सब्जी वाला और समझदार बुढ़िया। एक बार एक गांव में श्याम नाम का व्यक्ति रहता था। वह गांव में सब्जी बेचकर अपना गुजारा करता था। उसके पास सब्जी बेचने के लिए एक साइकिल थी। वह सुबह साइकिल पर सुबह सुबह सब्जी पीछे बांधकर सब्जी बेचता था। गांव का हर एक घर उससे सब्जी लेता था। श्याम की सब प्रशंसा करते थे। रोज़ सुबह सुबह साइकिल लेकर सब्जी बेचने आता था और ज़ोर से आवाज़ लगाता था, आलू ले लो, गोभी ले लो, मटर ले लो, टमाटर ले लो। सभी लोग घर से बाहर निकल आते और अपनी मनपसंद की सब्जियां लेते और खुश हो जाते थे। गांव बहुत ही बड़ा था, लेकिन श्याम बहुत मेहनत करता था और पूरे गांव में सब्जियां बेचता था। एक दिन हर रोज़ की तरह श्याम ने सब्जियां बेचने के लिए अपनी साइकिल पर सब्जी बांधी और साइकिल पर बेचने के लिए निकल पड़ा। श्याम बड़े मज़े से रास्ते में गाना गाते हुए जा रहा था कि कुछ देर बाद वह गांव में पहुंच गया और ज़ोर से बोला, आलू ले लो, गोभी ले लो, मटर ले लो, टमाटर ले लो। श्याम ने देखा कि आज तो आवाज़ लगाने से कोई बाहर नहीं आया और न किसी ने उसकी सब्जियां खरीदी। श्याम ने आगे जाकर फिर से आवाज़ लगाई, फिर भी कोई बाहर नहीं आया और न ही किसी ने सब्जियां ली। श्याम बहुत परेशान हो गया। श्याम साइकिल पेड़ के नीचे खड़ी करके वहीं पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद वहाँ से एक बूढ़ा आदमी गुजरा। उस बूढ़े आदमी ने श्याम से पूछा, बेटा तुम क्यों परेशान हो? श्याम बोला, आज आवाज़ लगाने से कोई भी घर से बाहर नहीं आया और न ही किसी ने सब्जियां खरीदी। आदमी ने कहा, बेटा तुम्हारी सब्जियां आज इसलिए नहीं बिकी क्योंकि एक बूढ़ी औरत ने सुबह सुबह आकर सब्जियां बेच दी। श्याम ने मन ही मन में कहा, कल मैं बहुत जल्दी आकर उस बुढ़िया से पहले सब्जियां बेचकर चला जाऊंगा। यह कहकर श्याम घर चला गया और सुबह सुबह किसानों से सब्जियां लेने पहुंच गया। श्याम किसानों से सब्जियां सस्ते दाम पर खरीदकर गांव में बेचता था। अगले दिन श्याम बहुत ही जल्दी गांव में आकर देखता है कि एक बुढ़िया अपने सर पर टोकरी उठाए सब्जियां बेच रही है। श्याम गहरी सोच में डूब गया कि आखिर ये बुढ़िया इतनी जल्दी गांव में सब्जियां बेचने के लिए कैसे आ जाती है। श्याम की आवाज़ भी सब्जियां नहीं बिकी। श्याम निराश होकर घर चला गया और श्याम ने दृढ़ निश्चय कर लिया कि वह कल बहुत ही जल्दी जाकर गांव में सब्जियां बेचेगा। श्याम बिल्कुल वैसा ही करता है। श्याम ने बहुत ही मेहनत से साइकिल चलाई और गांव में पहुंच गया, लेकिन आज भी बूढ़ी महिला वहां सब्जी बेच रही थी। श्याम सोचने लगा कि ये बुढ़िया इतनी जल्दी कैसे आ जाती है। ऐसे में जब बुढ़िया गांव में सब्जियां बेचकर जा रही थी, तभी श्याम ने उसका पीछा करने लगा। थोड़ी ही दूर जाने पर बूढ़ी महिला ने श्याम को पीछा करते हुए देख लिया और श्याम से सवाल पूछने लगी, बेटा तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? श्याम जवाब देता है कि तुम इतनी जल्दी सब्जियां बेचने कैसे आ जाती हो? तुम्हारे पास तो साइकिल भी नहीं है। इस पर बूढ़ी महिला कहती है कि मैं अपनी ज़मीन में सब्जियां उगाती हूँ, जिससे किसानों के पास जाने का समय बच जाता है
और मुझे बहुत अधिक मुनाफा होता है। अगर तुम भी ऐसा करोगे तो तुम भी अपनी सब्ज़ी जल्दी आकर बेच सकते हो। श्याम ने बुढ़िया से कहा, मेरे पास तो ज़मीन भी नहीं है, मैं सब्ज़ियाँ कैसे उगाऊँ? बुढ़िया ने कहा, तुम अपने घर की आसपास की ज़मीन पर सब्ज़ियाँ उगाना शुरू कर दो। श्याम ने बिल्कुल वैसा ही किया। वह अपने घर के आसपास की ज़मीन पर सब्ज़ियाँ उगाई। कुछ समय बाद सब्ज़ियाँ बहुत ही अच्छी हुई। श्याम उन्हें बेचने के लिए गांव चला गया और जल्दी आने के कारण उसकी सारी सब्ज़ियाँ बिक गई और बहुत ही अच्छा मुनाफा हुआ। कुछ समय बाद श्याम ने उगाई गई सब्जियों के पैसे से एक ज़मीन का टुकड़ा ले लिया और वहाँ से सब्जियाँ उगाने लगा। सब्जी बहुत ही अच्छी हुई और श्याम अब उन्हें बाज़ार में बेचने लगा। बाज़ार से वह बहुत अच्छे पैसे कमाने लगा। अब श्याम ने शहर में सब्जियों की दुकान खोल ली और बहुत अच्छे पैसे कमाने लगा। श्याम बहुत बड़ा आदमी बन गया और सभी लोग श्याम की ही दुकान से सब्जियां खरीदते हैं। इस कहानी की शिक्षा, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि सफल होने के लिए सिर्फ बहुत अधिक मेहनत करना उचित नहीं है। सफलता पाने के लिए मेहनत के साथ साथ बुद्धि का भी सही उपयोग करना भी बहुत ज़रूरी है। सफलता पाने के लिए मेहनत कर